अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सीनिया फैसल ब्लॉग। तो वीडियो देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। जिन लोगों ने नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक और शेयर करें। तो ये मेरी बेटी का बड़ा उनकी नानों ने और खालास ने वेलकम किया, और जब हम एंटर हुए तो हम देख के हैरान हुए कि इतना अच्छा उन्होंने सजाया हुआ था, डेकोरेट किया हुआ था। तो यहाँ पे हमारी पार्टी चल रही है। तो दीनिया के चिल्लाई के बाद मैं गई थी फ़र्स्ट टाइम ही, तो उन्होंने फिर KFC की हम सबको ट्रीट दी थी। तो हम लोग वही बैठे खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो बड़ा मज़ा आया खा के। काफ़ी दिनों बाद कोई चीज़ खाए ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने भी सब बैठे हुए थे, तो अभी खा पी के फारिग हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कर रहे थे, मतलब कि मार्केट जाने का सोच रही थी। तो वहाँ पे जो मेरी कज़न है उसने जाना था मार्केट, तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे जीनी अपनी चच्ची की गोद में बैठी हुई है, और यहाँ पे जो लड़के हैं वो खड़े होकर हमसे बातें कर रहे हैं। तो ये मेरी कज़न आई हुई है जिसकी अभी शादी हुई है, वो मैं यहाँ बेड पे बैठे हुए हैं। और ये जो मेरे देवर और मेरा कज़न है ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही काम कर रहे हैं आजकल। तो मैं दूसरे कमरे में आई तो यहाँ पे मेरा बेटा ना कुछ डांस वगैरह की प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो देख के मुझे देख के बैठ गया। तो यहाँ पे मेरी आंटी ने खालू के कपड़े इस्त्री करने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में एक डेथ हो गई थी अचानक की। तो अभी उनका पता चला था लाहौर में, तो खालू अभी जा रहे हैं लाहौर। तो डेथ जिनकी हुई है वो मेरी जो खाला है लाहौर वाली, मतलब मेरे हस्बैंड की खाला, उनके देवर की डेथ हुई है। तो सब मेरे जो खालू हैं वो भी गए। फिर रात को मेरे हस्बैंड भी चले गए थे उस जनाजे पे। तो रात को जो ये था कि मेरी जो खाला वगैरह थी वो हमारे घर ही रुकी थी, क्योंकि वो उनकी बेटी जो थी जिसकी शादी हुई थी वो जा चुकी थी अपने घर। छोटा बेटे को भी कोई काम था तो वो भी अपने किसी के दोस्त के घर गया हुआ था। तो खालू लाहौर थे, तो वो दोनों अकेले थे। तो मेरी खाला थोड़ी सी डरती है अकेले रहने में, तो फिर वो भी वहाँ पे हमारी तरफ ही आ गई थी। तो हम लोगों ने फिर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जा चुके थे और मेरा जो देवर है, जो मेरी देवरानी की बहन आई हुई थी, उसको छोड़ने गया हुआ था, तो हम लोग भी अकेले थे। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप यहीं पे रुक जाएं, तो आप भी अकेले हम भी अकेले तो उनका बड़ा था कि तुम हमारी तरफ चलो, तुम हमारी तरफ चलो। हमने कहा मैं तो नहीं जाऊँगी, आप यहाँ रुक जाएंगे। भी बड़ी मुश्किल होती है बच्चों के साथ जाना, फिर सारा बैग तैयार करो, एक दिन सुबह वापस आना है, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि ना आप यहीं रुक जाएं, आप तो माशाल्लाह आपके बड़े हैं, मुझे बेटी का बैग पैक करना पड़ेगा भी सारा कुछ। तो फिर बड़ा मुश्किल होता है एक दिन के लिए जाना, फिर सुबह वापस आना। तो सारा जो होता है ना अपना घर का सिस्टम होते हैं वो ज़रा फिर वो एक दिन के उससे ही वो हो जाता है, तो इसलिए फिर मैं गई नहीं ना। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े थे वो मैंने आने के बाद उतार दिए थे, तो वो मैंने भी यहाँ से समेटने हैं। और कुछ कपड़े मैंने वॉश कर लिए थे, बाकी जो एक बेटी के थे कपड़े वो मैंने वॉश नहीं किए थे, क्योंकि हमने खाला की तरफ जाना था, तो वो मेरे स्ट्रॉलर में ही रहने दिया। तो यहाँ जो बेटा है वो लगा हुआ है अपना ही खेलने के लिए। तो बस ये था कि मैंने सारे जो कपड़े थे 2 दिन के बेटी के हुए थे वो मैंने वॉश किए, क्योंकि खाला की तरफ चले गए वो कपड़े थे। फिर जिस दिन आई हूँ उसने उतारे थे वो, तो इस तरह करके काफ़ी कपड़े जीनिया के भी इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने सबसे पहले जो है ये जो दराज खोला, तो इस दराज में इतना गंद था, बहुत ज़्यादा गंद था, क्योंकि बच्चे ना एक चीज़ निकालनी होती है। तो मेरी आदत है कि मैं कहती हूँ कि जहाँ आप शॉर्पनर के हैं उसमें रखो, और जो रेज़र है उसका अलग बॉक्स है, पेन के अलग है। तो बच्चे सारा मिक्स कर देते हैं। तो पहले तो मैं इनको बोलती रही लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। तो आज मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा आज चलो बैठे हुए हूँ तो चलो ये काम कर लो। अभी सफाई करनी थी, तो सफाई करने से पहले मैंने कहा ये सोचा कि ये जो हैं पेन वगैरह ये सब अलग अलग सबकी डब्बियाँ मैंने बनाई हुई हैं, लेकिन सबको मिक्स कर दिया, मार्कर किसी और में, पेन किसी और में, पॉइंटर किसी और में। तो बच्चे क्या करते हैं, एक अगर पॉइंटर बैग में से नहीं मिल रहा तो उन्होंने जो दूसरा पॉइंटर है ना उसमें से निकालना ज़रूर होता है। तो इस तरह वो ढेर बाहर सारी चीज़ों की लगी हुई थी।
तो यहाँ पे मैं सारी जो थी उसको ऑर्गेनाइज करके सारी जगहों पे जो है कि जो पेंसिल बॉक्स है इसमें रख दूँगी। और जो मेरा बेटा है ना वो मेरा वीडियो बना रहा था, तो मैंने कहा चलो आप फारिग बैठे तो चलो कुछ काम तो करो, क्योंकि हस्बैंड वगैरह थे नहीं, वो लाहौर गए हुए थे। तो उनको बस मैं ये कह थी कि आप टाइम से निकल आना, क्योंकि आगे ये मसला है कि सैटरडे और संडे जो है ना मेट्रो बंद हो जाती है। हाँ, तो इस वजह से मैं ये ना हो कि आप लोग फंसें। तो जो देवर था वो तो काफ़ी परेशानी से आया, क्योंकि कुल के बाद वो निकला है तो 8-9 बजे निकला है। तो वो उसको वहाँ से न्यासी अड्डे गया, वहाँ पे उसको बस नहीं मिली। फिर वो वहाँ से पता नहीं शेरकोट वाली कोई जगह है वहाँ से बैठा, वहाँ पे भी नहीं। फिर उसका था ट्रेन से आने का, ट्रेन वहाँ पे भी गया, वहाँ पे नहीं उसको मिली। तो काफ़ी रात फिर वो टेंशन में गया, उस फ़ोन भी ना उठाया। हम इतने परेशान कि पता नहीं क्या हुआ है कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। तो बहरहाल उससे रब्ता हुआ, तो फिर उसने बताया कि ना मुझे मिल गई है बस, तो मैं पहुंचूंगा। और मेरे पास जो है मोबाइल की चार्जिंग वो भी कम है। तो बस यही रात फिर हमने कहा बस जैसे ही कोई हो ना तो ज़रूर बता देना। तो मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, तो वो भी नहीं थे। जो हस्बैंड थे वो आ रहे थे, खाला मेरी गई थी अपनी गाड़ी में, तो वो उनके साथ आए। तो एक बंदे की गुंजाइश थी तो वो उनको बिठा लिया, और वो जो देवर था वो बस में आया। तो बस उस तरह ही सारी रात गुजर गई। हस्बैंड 3 बजे पहुँचे और जो देवर है वो 5 बजे आया। तो बस यही हालात कि एक जगह चले जाओ तो फिर वहाँ से आना बड़ा मुश्किल लगता है लाहौर। तो लाहौर में तो आपको पता है आजकल वायरस भी बहुत ज़्यादा है, तो बड़ा ध्यान से हम लोगों ने इनको कहा कि आप लोग मास्क लगा के सैनिटाइज़र करके बाहर जाएँ। लेकिन इतनी गैदरिंग नहीं थी खाला की तरफ भी, क्योंकि ज़्यादा लोग इकट्ठे हों तो वहाँ पे पुलिस आ जाती है। तो बस जनाजा वगैरह हो चुका था, हस्बैंड वगैरह जनाजे पे नहीं पहुँच सके, क्योंकि यहाँ पे थर्सडे को था जनाजा, तो फ्राइडे की छुट्टी होती है। तो बस वो शॉप से फारिग होके आए थे, तो तब ही वो वहाँ से निकले थे। तो यहाँ पे जितनी भी थी छोटी छोटी जो चीज़ें थी तो वो मैंने यहाँ से सारी उठाई। पहले मैंने समझ नहीं आ रही थी इसको मैं इन चीज़ों को रखूँ कहाँ पे, इतनी छोटी छोटी बच्चों ने। मेरे बड़े बेटे की ये आदत है कि वो एक चीज़ छूने के लिए ना वो सारे कार्टन खोलते हैं, और करना उसने कुछ भी नहीं होता, बस थोड़ा सा काम करेगा, शौक मच करेगा, और फिर वो इसमें द्रास में ला के ना वो ढेर लगा जाता है। अभी मुझे गुस्सा भी आता है, फिर मैं उसको बोलती भी हूँ कि आप जहाँ से चीज़ लेते हो वहाँ रखते नहीं हो, क्या फ़ायदा कार्टन में फालतू चीज़ें रखने का। इस आस्ता आस्ता करके आपने सारे कार्टन जो हैं वो खाली कर दिए। तो यही होता है। तो मैं उसको ये कही थी कि अभी इंशाल्लाह ताला रमज़ान भी है और ये कमरा भी अभी रह गया है, क्योंकि जीनिया के साथ जो है ना वो ज़ाहिर बात आस्ता आस्ता माशाल्लाह वो बड़ी हो रही है। तो उसको थे कि वो थोड़ा सा तंग भी करती है, तो जब वो सोती है तो मेरे जो काफ़ी काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। अभी भी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपने बेटे को मैं देख के आई थी जीनिया को, यहाँ पकड़ो तो मैं यहाँ से जो है ना द्रास अच्छी तरह सही कर लूँ। और छोटे वाले को मैंने काबुल किया हुआ है कि आप ज़रा मेरी जो है ना हेल्प करो, तो बस वो मेरे साथ लगा हुआ है करने के लिए। तो यहाँ पे जो है तकरीबन मैंने सारी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग उसमें ज्वेलरी में करके रख ली हैं। तो बस इसको मैनेज करके मैं जो है ड्रॉस में लगा दूँगी।
आ गई रूम में क्योंकि ज़ीनिया तंग कर रही थी, तो उसको मैंने सुनाया है। तो पढ़ते हुए मैंने आगे किए हुए थे, तो यहाँ पे काफ़ी थकन सी महसूस हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे जो है सोचा कि कप चाय का भी पिया जाए। तो मैं यहाँ पे चाय भी पी रही हूँ और ज़ीनिया को भी सुना रही हूँ, साथ साथ में टीवी भी देख रही हूँ। मेरी आदत होती है कि अगर मेरे रूम में कोई भी नहीं है, बच्चे ना ऊपर खेलने गए हुए, तो मैं कुकिंग शो लास्ट में साथ देखती हूँ, साथ साथ मैं ज़ीनिया को भी सुना देती हूँ। इस तरह दोनों काम मेरे हो जाते हैं, थोड़ी सी एंजॉयमेंट भी हो जाती है। तो चाय के साथ साथ ये होता है कि बंदा कुछ देखे, तो बस भी मेरा कुकिंग शो ही देखने को दिल कर रहा था, तो वो मैंने देखा है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में मैंने इंशाल्लाह कोशिश है कि मेरी जो कायरा आंटी है वो आई थी, जो मुझे अक्सर मेरे जो चैनल पे भी मुझे कमेंट्स करती है, वो जीने के लिए काफ़ी अच्छे प्यारे से गिफ्ट लेके आई थी। तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जैसे मुझे टाइम मिलेगा। तो कोई आता है ना, इनकी अपनी लड़ाइयाँ शुरू हुई थी, खुशी महसूस हुई कि वो लोग लड़ाइयों में इन्होंने कमरे का ये हाल किया जीनिया को इतने अच्छे कि भाई साहब। और वो सारे कुशन फेंगे हुए हैं, सारा कुछ फेंगा, सोफे का बुरा हाल, पर्दे देखें कितने ख़राब किए। ये किसने सही करने? अब एक दूसरे को कहेंगे इन्होंने सही करने। और जीनिया मैडम मेरी गोद में चढ़ी हुई हैं, ये देखें, ये जीनिया, ये मेरी छोटी सी जीनिया है। तो आप कह दें मेरी मामा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। जीनिया बड़ी हो जाएगी तो जीनिया मेरे साथ वीडियो बनाया करेगी इंशाल्लाह। अभी इसको जीनिया को देती हूँ आपको, चलो इसको मैं दूँ जीनिया को। नहीं बेटा लेटेगी नहीं ना, ये सोफ़ा ऐसा है उसमें अंदर चली जाएगी। अच्छा भूख लगती है। अच्छा आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लग गई है। आराम से आराम से ठहर बेटा। रहीम तो ऐसे वो कर लेगा ना, परेशान हो जाती है। गर्दन सही करो उसकी। तो आज हमने खाने में बनाए थे चिकन। तो मैं तो आस्ता आस्ता चलती हूँ वरना मुझे कमेंट्स आएगा कि आप चलते हुए वीडियो बनाती। यहाँ से मैं उठाऊँगी चीज़ें। और जो है सीनियाँ यहाँ पे थी पहले दोपहर में, तो अब ये जो कपड़े हैं ये मैंने अभी उठा के अलमारी में लगाने, जान मास उठाने। और जो बाहर कपड़े पड़े हैं ये वाले कल वाले कपड़े हैं, और जो मैंने आज वॉश किए थे वो अभी बाहर हैं। और सीनिया के पास मैंने उठा लिए थे, वो मैंने अंदर रूम में इस तरह कर दिए हैं। और जो अंदर कमरे का हाल है वो भी मैं दिखाती हूँ। ये सारा समेटने के बाद ना ये इस तरह पड़ा हुआ है। और दराज भी मैंने सही की थी, अभी भी इसका हाल देखूँगी क्या हाल किया। तो ये मैं जा रही हूँ किचन में रखने। और जीनिया ने टी 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 करना शुरू कर दिया है। और मेरा जो ट्राइपॉड का जो था जिसमें मोबाइल को वो करते थे वो भी हिल गया, तो वो उसको भी जोड़ना है। तो यहाँ पे रख दूँगी कप। और अभी मैंने मार्केट से मंगवाए हैं दूध और अंडे, ख़त्म हुए हुए थे। और ये देखें चिकन आज मैंने प्रेशर में बनाई है, बड़ी ज़बरदस्त बनी चिकन जल्दी जल्दी में। और जीनिया का था कुछ पेट गड़बड़, तो मैंने कबाब बनाया है अपने लिए क्योंकि मैं खुद फीड करवाती हूँ। और जीनिया रोने लग गई। अब हम लेट चुके हैं, यहाँ बिस्तर सब बिछ चुके हैं। जीनिया ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया है। तो ये थी मेरी आज तक की वीडियो। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।